हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सोल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने एक्सरसाइज 5D डिफरेंशियल का स्टार्ट किया था और जिसमें क्वेश्चन ये कंडीशन दी थी, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करो। 10 प्रश्न मैंने सॉल्व कर दिए थे पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में बेटा हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12 आगे और भी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए बेटा, दोनों में tan इनवर्स का फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स है, जबकि यहाँ साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका टारगेट क्या है बेटा? सबसे पहले इसको इस तरह सरल करना कि किसी प्रकार मुझे tan मिल जाए, तो tan इनवर्स समाप्त हो जाए। तो देखो बेटा, आप जानते हो कि cos को हाफ एंगल में तोड़ सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करें, cos को यदि हाफ एंगल तोड़ते तो 1 समाप्त हो जाता। आप इसको इस तरह लिख सकते हो, cos 90 माइनस थीटा। क्लियर? साइन को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हो और नीचे cos को लिख सकते हो 90 माइनस थीटा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या किया, साइन एक्स को बना दिया cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता। अब मन में यह फीलिंग कर लो कि यह पूरा cos थीटा है और यह पूरा साइन थीटा है, तो इसको हाफ एंगल में तोड़ेंगे। तो देखिए बेटा, tan इनवर्स अभी सरल कर रहे हैं, डिफरेंशियल नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो आप लिखोगे 2 cos स्क्वायर थीटा और बाई 2 थीटा बाई 2 और माइनस 1। क्लियर? नीचे भी अभी हाफ एंगल में तोड़ेंगे अगली स्टेप में, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमारा टारगेट क्या था, 1 से 1 समाप्त हो गया। अब देखो बेटा, एक स्टेप और बढ़ा दें तो हम लिखेंगे tan इनवर्स, आपका अंश में रह गया 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स और बाई 2। देखिए बेटा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, और इसको ये साइन थीटा अगर मान लें तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस, और थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ तक क्लियर? फिर देख लीजिएगा, मैंने सिर्फ इतना किया कि साइन को cos 90 माइनस एक्स लिख दिया और cos था साइन 90 माइनस एक्स। इसको हाफ एंगल में cos थीटा को तोड़ा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, नीचे साइन थीटा। अगले स्टेप में ये देखिए 1 से 1 खत्म हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा तोड़ा मैंने, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई। देखिए बेटा, cos थीटा बाई 2 से स्क्वायर खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया। अगली स्टेप हम लिखेंगे, ध्यान देना बेटा, tan इनवर्स। देखो बेटा, cos थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2। देखिए बेटा, ये आपका साइन है। cos थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2, यह हो गया cot थीटा बाई 2। cot थीटा और बाई 2, ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा, cos बटे साइन cot होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया tan इनवर्स cot। एक स्टेप बढ़ा दो तो इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब इस cot को tan बनाना था, हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा cot होता है और cot 90 माइनस tan होता है। तो यहाँ से देखिए बेटा, tan इनवर्स, इसको आप लिख सकते हो tan 90 माइनस, यहाँ चाहे तो मंझला कोष्ठक इस्तेमाल कर लीजिएगा और इसको लिख दीजिएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। देखो बेटा, tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तब इन्वर्स फलन और ट्रिग्नोमेट्री फलन समाप्त हो गया। आपका बचा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 और इस माइनस के कारण प्लस एक्स बाई 2। देखिए बेटा, इसको घटाइएगा तो पाई बाई 4, आप ना घटाओ तो कोई फ़र्क नहीं है, तो 0 हो जाएगा। फिर भी देखो बेटा, आधे में से चौथाई गया तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 आपका शेष रह गया। अब आप करोगे, अब देखिए आपने पहले सरल कर लिया क्वेश्चन को, अब आपका बच गया पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2।
अब आप करोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो π/4 का 0 हो गया, x का 1/2। तो आंसर हमारा क्या आ गया बेटा? आंसर हमारा आ गया 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी प्रश्न है। बस आपका टारगेट क्या था कि जहाँ पर 1 है उसके साथ मैंने कॉस बनाया और जहाँ कॉस था उसको सिंगल में साइन बना लिया। यहाँ पर देखिए बेटा, कॉस के साथ 1 दिया हुआ है, इसी तरह का, इसीलिए मैंने साथ में लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको डायरेक्ट आप हाफ एंगल में तोड़ लो। तो देखो 1 यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। देखो बेटा 1 से 1 समाप्त हो गया। ऊपर sin x है तो इसको लिख दीजिएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा बेटा, 2 से 2 कट जाएगा, cos स्क्वायर से cos कट जाएगा। अब आपका रह गया sin x/2 ओवर cos x/2 यानी कि tan x/2। ठीक है बेटा, विकलोम फलन और ट्रिग्नोमेट्री फलन समाप्त। तो आपका रह गया x/2। अब आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर आएगा 1/2। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी प्रश्न हैं, आप इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। यानी कि 1 के साथ यदि कॉस हो, तो यहाँ पर कॉस नहीं था तो मैंने कॉस को बना लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा। हाँ तो बेटा चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, सेक इनवर्स 1/2x² - 1 और कॉस इनवर्स 14 दिया हुआ, कॉस इनवर्स 2x/1 + x²। आपको मैंने बताया था पहले प्रयास यह करिए, कुछ मानने से प्रतिलोम फलन और ट्रिग्नोमेट्रिक फलन मिल जाएं तो हम उसको समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिएगा लेट x = cos थीटा मान लीजिएगा, x = cos थीटा। क्लियर? तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने मान लिया। अब हम लिख सकते हैं इसको सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा - 1। ठीक है बेटा? अब 2 cos स्क्वायर थीटा - 1, यह भी किसी का फार्मूला होता है, यह होता है cos 2 थीटा का। इसको अंश में लिखेंगे तो सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। तो फाइनली हमारा जो मान आ गया वह आ गया 2 थीटा। क्लियर? क्या आ गया? 2 थीटा। ये समाप्त हो गया। अब 2 थीटा आ गया, थीटा यहाँ से माना था तो इसी को लिख सकते हो 2 × cos इनवर्स x, क्योंकि यहाँ से थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x हो गई। अब आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए बेटा 2 तो इंटू में cos इनवर्स x का 1/√1 - x²। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही ईजी प्रश्न है। 2x² - 1 था 1/, में x और cos थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा - 1, यह हो गया cos 2 थीटा। अंश में लिखेंगे सेक 2 थीटा, सेक इनवर्स से सेक समाप्त, 2 थीटा और थीटा का यहाँ से मान cos इनवर्स x, इसका डिफरेंशियल कर दिया तो -2/√1 - x² आया। यहाँ देखो बेटा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1 - x²/1 + x² आ जाए, 2x/1 + x² आ जाए, या 2x/1 - देखो बेटा ये 3 शर्तें हैं। जैसे 1 - x²/1 + x² आ जाए, ठीक है, आपका आ जाए 2x/1 - x² आ जाए, आपका आ जाए 2x/1 + x²। इन तीनों शर्तों पर हम x = tan थीटा मानते हैं। यही आपका डिफरेंशियल में चलेगा और यही प्रोसेस आपका इंटीग्रेशन में चलेगा। तो यहाँ देखिए बेटा, आपने मान लिया लेट x = tan थीटा। ठीक, x = tan थीटा मान लिया, तो यह हो गया आपका cos इनवर्स 2 tan थीटा/1 + tan² थीटा। ठीक है बेटा? अब 2 tan थीटा/1 - tan² tan 2 थीटा होता है, 1 + tan², तो ये होता sin 2 थीटा। तो cos इनवर्स ये हो गया sin 2 थीटा। अब बेटा मुझे यहाँ पे क्या लाना है? यहाँ पे हमको cos लाना है। तो देखिए इसको लिख सकते हो cos इनवर्स, कंडीशन कह रही -1 से 1, यानी पहले चतुर्थांश में लिख दीजिएगा। तो इसको आप लिख सकते हो cos 90 - 2 थीटा, cos 90 - थीटा = sin थीटा। तो ये समाप्त हो गया, तो आपका रह गया π/2 - 2 थीटा। तो आप लिख सकते हो π/2 - 2 और थीटा का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो tan इनवर्स
एक्स। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है, फिर समझ लीजिएगा। एक्स के स्थान पे टेन थीटा रखा, 2 tan थीटा ओवर 1 + tan स्क्वायर, यह हो गया sin 2 थीटा। साइन को बदल लिया cos 90 - थीटा, तो cos इनवर्स से cos समाप्त हो गया, π/2 - 2 थीटा, और थीटा का मान रख दिया tan इनवर्स x। अब आप यहाँ करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए π/2 का तो 0 हो गया, -2, और इसका हो गया 1/1 + x²। तो आपका आंसर आ गया -2/1 + x²। स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न पर। देखो बेटा, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं, कई बार एग्जाम में आया है। अब देखिए बेटा, आप जानते हो यदि 1 + x² दिया हो तो x = tan या cot मानते हैं, 1 - x² दिया हो तो x आपका साइन या कॉस मानते हैं। यहाँ पर बेटा प्लस माइनस जब दोनों साथ में दिए हों तो 1 के साथ प्लस और माइनस दोनों टर्म हो, चाहे बेटा यहाँ जैसे x² हो सकता है, क्वेश्चन दिया होता 1 + x 1 - x ओवर 1 + x हो, यहाँ 1 - तो आपको जो x के स्थान पे x² या x जो भी दिया है उसको आप cos थीटा के टर्म में मानेंगे, चाहे cos 2 थीटा मान ले या cos थीटा मान ले, जैसा आपका मन करे। तो जैसे मैंने मान लिया लेट x² = cos थीटा मान लिया, ठीक है बेटा, x² = cos थीटा मान लिया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, जो हमको अवस्था होगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया tan इनवर्स √1 + cos थीटा प्लस 1 - cos थीटा ओवर √1 + cos थीटा, और यहाँ पे -1 - cos थीटा, ठीक है बेटा। अब हम ये जानते हैं कि मेरे पास cos थीटा के 2 मान होते हैं, तो ऐसे मान रखिए जिससे हमारा 1 समाप्त हो जाए, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर लिख देंगे 1 + 2 cos² θ/2 - 1, ठीक है बेटा। यहाँ लिख दिया θ/2 - 1। यहाँ लिखेंगे 1 - 2 sin² θ/2। क्लियर, सेम प्रोसेस हर में 1 + 2 cos² θ/2 - 1, और माइनस का 1 - 2 sin² θ/2। क्लियर, यहाँ पर चाहो तो ब्रैकेट लगा दीजिएगा। अब देखो बेटा, छोटा कोष्टक मैंने अंदर लगाया था, इसको आप बड़ा कोष्टक लगा दीजिएगा, ठीक है बेटा, बड़ा कोष्टक। अब ध्यान दीजिएगा, देखो 1 से 1 समाप्त हो गया, 1 से 1 समाप्त हो गया, 1 से 1 समाप्त हो गया। अब देखिए बेटा, 2 cos² θ/2 माइनस प्लस 2 sin² θ/2, यहाँ 2 cos² θ/2 यह प्लस हो जाएगा अंदर, तो 2 sin² θ/2। तो फाइनली आपका जो क्वेश्चन हो गया वह हो गया tan इनवर्स √2, चूँकि जब इस पर स्क्वायर रूट लगा है तो ये हो गया cos θ/2, यहाँ पे प्लस है √2 sin θ/2 ओवर √2 cos θ/2 माइनस √2 sin θ/2। क्लियर। अब देखो बेटा, हमें चूँकि यहाँ बनाना है tan इनवर्स दिया है, तो tan बनाने के लिए sin बटे cos होना चाहिए। तो आपने अंश से क्या लिया, √2 cos θ/2 कॉमन ले लिया, और जो भी कॉमन लेना वही हर से ले लो, cos θ/2। तो यहाँ आपका हो गया 1 प्लस, देखिए बेटा √2 तो कॉमन हो गया, तो यहाँ हो गया sin θ/2 और बटे cos θ/2। क्लियर। यहाँ देखिए हो गया 1 माइनस √2 बाहर चला गया, sin θ/2 बटे cos θ/2। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल है। √2 cos θ/2 अंश और हर से कॉमन ले लिया, यह पूरा कट गया। अब देखो बेटा 1 को हम, अच्छा इसके इनटू में भी 1 होगा, पीछे ऐसे क्वेश्चन लगे भी हैं, तो यह हो गया आपका tan इनवर्स। इस 1 को लिख सकते हो tan π/4। क्लियर। प्लस इसको लिख सकते हो tan θ/2, क्योंकि साइन बटे cos tan होता। यहाँ लिख दो 1 माइनस ये tan θ/2 हो गया, और इनटू में 1 मान लीजिएगा, तो उसको लिख दीजिएगा tan π/4। ठीक है बेटा।
अभी आपका सूत्र बन गया tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अगली स्टेप में आप लिख सकते हो tan इनवर्स tan π/4 प्लस θ/2। क्लियर, π/4। अब ये आपका समाप्त हो गया। तो फाइनली हमारा जो रह गया है क्वेश्चन वो रह गया π/4 और प्लस θ/2। क्लियर। अभी देख पूरे क्वेश्चन को मैंने सरल किया है, अभी डिफरेंशियल नहीं किया है। तो π/4 प्लस 1/2 थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे। देखो बेटा यही तो मैंने माना। तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर क्या हो गया बेटा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, क्यों बेटा एक्स स्क्वायर बार कॉस थीटा माना था, तो थीटा इज इक्वल कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इतना क्वेश्चन करने के बाद अब हम करेंगे डिफरेंस। एक बार फिर नज़र दौड़ा लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल कॉस थीटा माना, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, सेम प्रोसेस, बीच में माइनस। 1 जब प्लस में होता है तो 2 कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस 1 रखते हैं, और जब ये कॉस माइनस में है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। तो इस तरह ये कट के आ गया √2। चूँकि यहाँ पे सब पे अंडर रूट लगा हुआ है तो 2 का अंडर रूट 2, कॉस स्क्वायर का कॉस, अंडर रूट 2 साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 कॉस θ/2 साइन थीटा सेम, नीचे केवल माइनस है। अंडर रूट 2 कॉस θ/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 हो गया, अंडर रूट 2 बाहर चले गए, यहाँ कॉस है नहीं तो बटे में आएगा, सेम प्रोसेस। 1 को tan π/4 कहते हैं और इसके इनटू में भी आपका 1 होगा। अब देखिए बेटा यहाँ tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b बन गया, तो tan a प्लस b, tan से tan इनवर्स समाप्त π/4 प्लस θ/2। थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम करेंगे डिफरेंशियल, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दीजिएगा, तो ये 0 हो गया, 1/2 कॉन्स्टेंट। अब बेटा कॉस इनवर्स एक्स का होता माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो जो भी एक्स है उसका स्क्वायर, लेकिन इनटू में बेटा, इनटू में क्या होगा, चूंकि अभी बेटा एक्स के जगह एक्स स्क्वायर है तो इनटू में ddx ऑफ एक्स स्क्वायर और करना होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल और करना होगा। तो देखिए बेटा एक्स स्क्वायर हो गया 2x, तो माइनस का 2x ओवर 2 पहले से रखा है, √1 माइनस एक्स पावर 4, तो 2 से 2 काट दीजिएगा, तो आंसर आ गया -x ओवर √1 माइनस एक्स पावर 4। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फिर समझ लीजिए π/4 का 0, 1/2 कांस्टेंट, कॉस इनवर्स x का होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो एक्स स्क्वायर पहले था, इसका स्क्वायर x घात 4 हो जाएगा। अब यहाँ x होता तो अवकलन हो गया था, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का इनटू में और करना पड़ेगा। तो इसका 2x आ गया, 2 से 2 कट गया, तो -x ओवर √1 माइनस एक्स पे पावर 4। डियर स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए बेटा चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर, जिसमें दिया वो y इक्वल कॉट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स AR, y इक्वल tan इनवर्स x ओवर √1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा हम जानते हैं, एक बात पहले समझ लो कि कॉट इनवर्स x को हम tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, कॉट इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो देखो बेटा ये कॉट इनवर्स x है तो इसका उल्टा कर दो तो tan इनवर्स, तो चाहे आप इस फंक्शन को ले लो चाहे इसको ले लो, बात एक ही है, एक ही तरह हल होगा। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म है तो x बराबर tan थीटा मानेंगे, तो आप इसमें लिखिएगा लेट x इज इक्वल tan थीटा, ये मान लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो देखो y इज इक्वल कॉट इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 ओवर tan थीटा। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है, बस समझते जाइए। अब देखो बेटा y इज इक्वल कॉट इनवर्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर और अंडर रूट के बाहर सेक थीटा और प्लस 1 ओवर tan थीटा। ठीक है बेटा, चलो एक स्टेप लिखते हैं, y इज इक्वल कॉट इनवर्स, यहाँ सेक को लिख सकते हो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा प्लस 1/tan थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा
इसको अगली स्टेप लिखेंगे। देखो बेटा सेक को 1/cos लिखा, अगली स्टेप मैंने एलसीएम लिया तो बाई इक्वल, अब देखिए बेटा इसको आप चूंकि चाहे आप ये वाला फंक्शन करें चाहे ये करें, बात एक ही है। बाई इक्वल आपका आ जाएगा, देखिए बेटा बाई इक्वल आ जाएगा कॉट इनवर्स, बाई इक्वल कॉट इनवर्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 + cos बटे कॉस, 1 + cos थीटा और बटे कॉस थीटा। देखो बेटा ऐसे लिखे दे रहे बटे कॉस थीटा, और नीचे आपका हर में आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि नीचे हर में tan रखा हुआ है। ठीक है बेटा, देखो 1 + cos थीटा बटे कॉस थीटा और साइन थीटा बटे, और कॉस से कॉस कट जाएगा। अब आपका हो गया कॉट इनवर्स, यहाँ 1 + cos है तो इसको लिख दीजिएगा 2 cos स्क्वायर θ/2 - 1। ठीक है बेटा, हाफ एंगल में तोड़ दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखो 1 से 1 समाप्त हो गया और साइन थीटा को हाफ एंगल में तोड़ा, 2 sin θ/2 और cos θ/2, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। 1 से 1 कट गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 से 2 कट जाएगा, cos से cos स्क्वायर, तो cos बटे साइन क्या होता है कॉट, तो कॉट इनवर्स। अब देखो बेटा cos θ/2 बटे साइन θ/2, ये हो गया कॉट θ/2। फाइनली ये समाप्त। तो अब आपका आगे आ गया बाई इक्वल, ध्यान दीजिएगा कॉट इनवर्स से कॉट समाप्त θ/2, तो बाई इक्वल ये हो गया 1/2 और थीटा का मान यहाँ से लिखेंगे तो tan इनवर्स x। क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x। अब देखिए बेटा क्वेश्चन को आपने कैलकुलेशन करके इजी कर लिया, सरल कर लिया। आपका यही जो क्वेश्चन इतना ऐसा दिया था वह सरल होके बाई इक्वल 1/2 tan इनवर्स x आ गया। अब आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी dx ऑफ y इज इक्वल 1/2 तो कांस्टेंट है, और इनटू में 1/1 + x²। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत कायदे से इसको नोट करना, समझना, सिंपल बातें थी मैंने समझा दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है कॉट इनवर्स √1 + x² - x। तो यहाँ पर आपको 1 + x² मिल गया, तो आप मानेंगे लेट x = tan थीटा या cot थीटा, जो आपका मन करे। x = tan थीटा मैंने मान लिया, तो ये हो गया कॉट इनवर्स √1 + tan² थीटा 1 + tan² थीटा। क्लियर बेटा, और माइनस का tan थीटा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया कॉट इनवर्स 1 + tan² क्या होता है सेक स्क्वायर, तो फाइनली रह गया सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब देखो बेटा कॉट इनवर्स 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिएगा लघुत्तम हो गया आपका cos थीटा, तो ये हो गया कॉट इनवर्स 1 - साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक है बेटा, सेम प्रोसेस ये हो जाएगा 1/cos साइन बटे cos, ये हो जाएगा 1 + sin x बटे cos x। देखो बेटा दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, मैंने ये मैं कर रहा हूँ, उसको आपको स्वयं करना है। अभी पीछे मैंने एक क्वेश्चन किया था और आपको बताया था कि यदि साइन 1 के साथ आ जाए तो उसको cos बना लीजिएगा, तो वही प्रोसेस करेंगे। और देखो बेटा यह आप स्वयं करोगे, क्योंकि यह क्वेश्चन बिल्कुल यही है। देखो बेटा केवल माइनस के स्थान पे प्लस रखा है, तो इसी तरह 1/cos साइन बटे cos, तो यहाँ 1 + साइन बटे cos आ जाएगा, 1 + साइन बटे cos, यहाँ 1 - साइन x। करना क्या है कि साइन को cos बनाना, cos को साइन। क्यों? 1 के साथ cos आना चाहिए, तो इसको लिख सकते हो कॉट इनवर्स 1 - साइन थीटा है, तो इसको लिख सकते हो cos π/2 - थीटा। ठीक है, π/2 - थीटा। नीचे आपका cos है, इसको लिख सकते हो साइन π/2 - थीटा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 है, इसमें 1 हो जाएगा। अब हाफ एंगल में तोड़ दीजिएगा कॉट इनवर्स। देखो इसका मान रखेंगे 1, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, cos थीटा है ये, तो क्या लिखेंगे 1 - 2 sin²
थीटा और बटे 2, क्लियर, थीटा बाई 2। इसको थोड़ा लाइन को नीचे कर लीजिएगा, थीटा बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ देखो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस साइन थीटा को आप हाफ एंगल में तोड़ेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, क्लियर। अब देखो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 साइन स्क्वायर से साइन, इतना समझ में आएगा। फर्क कितना होगा जब टेन इनवर्स होगा, तो यहाँ पर देखिएगा बेटा 1 माइनस कॉस है, यहाँ 1 प्लस कॉस, तब जब 1 प्लस कॉस होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो यहाँ अंश में कॉस बनेगा, यहाँ साइन बना है। कुल मिला के लगभग बिल्कुल सेम इसी तरह देखो बेटा कॉट इनवर्स, ये आपका साइन बटे कॉस, तो आपका हो गया 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है बेटा। ये हो गया कॉट इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अभी ध्यान दीजिएगा पीछे एक क्वेश्चन किया था, इसको आप अभी और चेंज करेंगे। देखो बेटा कॉट इनवर्स, अब 10 को आप लिख सकते हो कॉट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, क्लियर। ध्यान दीजिएगा ये आपका समाप्त हो गया, पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 4 और माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2, तो ये आपका बच गया पाई बाई 4 और प्लस 1/2 थीटा का मान यहाँ से लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, क्या लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स। अब आप लिख दोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पाई बाई 4 का क्या हो गया 0 प्लस 1/2 और टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम प्रोसेस इस क्वेश्चन का है। यहाँ पर बेटा यहाँ 1 प्लस कॉस होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 रखेंगे तो अंश में कॉस बचेगा, नीचे साइन तो कॉट हो जाएगी, लेकिन यहाँ 10 है तो इसी तरह हमको बदलना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। डियर स्टूडेंट बहुत ही ईजी प्रश्न है, बने रहिए वीडियो में अंत तक, बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ बाई इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिखाइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ बाई माइनस 2 इज इक्वल 0। तो देखिए बेटा ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसको मुझे निकालना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ बाई माइनस 2 इज इक्वल 0। तो बेटा इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों दिया, अभी पीछे मैंने 2-3 कंडीशन बताई थी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीनों ही शर्तों पर आप x बराबर टेन थीटा मानते हैं, ठीक है। यही मैंने यहाँ मान लिया। तो देखिए बाई इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो यह मान हो जाता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का। तो आपका जो सॉल्व होके आया बाई इक्वल 2 थीटा आ गया, यह समाप्त हो गया। तो 2 थीटा, अब ध्यान दीजिएगा अगली स्टेप में ऐसे लिखते हैं कि बाई इक्वल आपका आ गया 2 थीटा, अब थीटा के जगह यहाँ से टेन इनवर्स एक्स, ठीक है बेटा, टेन इनवर्स एक्स। अब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे और मुझे यह निकालना, तो आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ बाई इज इक्वल 2 कांस्टेंट है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। भाई 2 कांस्टेंट्स है और टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ बाई इज इक्वल 2। तो फाइनली आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ बाई माइनस 2 इज इक्वल 0। तो डियर स्टूडेंट्स मेरा जो क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व करवाया था कुछ भी नहीं था इसमें, आपको ये कंडीशन पहले से पता मुझे क्या मानना है। मान करें cos 2 थीटा हो गया तो 2 थीटा बचा, तो 2 टेन इनवर्स एक्स, इसका सिंपल सा डिफरेंशियल हुआ आपने कर दिया। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर।
देखिए बेटा, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए को हमको सिद्ध करना है टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है बेटा। तो डी डी एक्स मतलब मुझे इसका एक्स के सापेक्ष अवकल करना है। आपका फंक्शन दिया हुआ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। चूँकि डी डी एक्स इसका मतलब एक्स सापेक्ष अवकलन, तो हमने यहाँ लिख दिया डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, इसलिए लिख दिया आपको आसानी लगे। ये देखिए फर्स्ट सेकंड यहाँ लगे, तो देखो बेटा पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन, तो दूसरे में ये आप अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स का होता 1/2 रूट एक्स। ध्यान दीजिएगा, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन, चूँकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन है, तो इनटू में माइनस का 2x और आएगा। देखो बेटा, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स के अंदर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका करेंगे तो -2x। इस दो से इस दो को काट लीजिएगा। तो पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन धन, दूसरा ऐसा ही और पहले का x का अवकलन 1। ठीक है बेटा, ये हो गया, इसमें फर्स्ट सेकंड लग गया। प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है, साइन इनवर्स ये फीलिंग रही x की, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इनटू में x अपॉन ए का और करेंगे, तो चाहो तो डी डी एक्स ऑफ x अपॉन ए लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट 1 अपॉन ए लिख दो, जैसे मैंने इसका लिख दिया। ठीक है बेटा, सिंपल। अब तो आप बहुत आगे निकल आए हैं, तो अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन, तो √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर √x के तरह है, तो 1/2 रूट एक्स हो गया। अब जो x है वो x ना होकर कुछ और है, तो कुछ और का भी करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर का 0 और x स्क्वायर का -2x। क्लियर। दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट साइन इनवर्स x होता तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते, यहाँ x की जगह कुछ और है, यानी कि x अपॉन ए है, x अपॉन ए का करेंगे तो 1 अपॉन ए। देखो बेटा, एक ही ये कट गया। आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर ओवर √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। प्लस का √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस जब एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ध्यान से समझिएगा। तो अंश में देखो a है, और ये हो गया 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में आपका ये a आया, यह ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसको यहाँ ना लिख के सीधा a स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है बेटा, इस पूरे का एलसीएम ले लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए इसका भाग देंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस इसका 1 का √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अंश में भी यही है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया। देखो बेटा, यहाँ √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसमें मल्टीप्लाई करें तो ये मान आ जाएगा, और प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल। अब देखो बेटा, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2। अब देखिए x बटे √x है, तो √x रह जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपका राइट हैंड साइड है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा 2 स्टेप मैंने जैसे एक ये और एक ये डायरेक्ट किया है, क्योंकि पीछे आप अवकलन में बहुत कुछ सीख चुके हैं, इसलिए जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेंगे तो इतना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, उसके बाद फिर अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन सॉल्व। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं एक्सरसाइज 5D के अंतिम क्वेश्चन पर, जो y इक्वल दिया हुआ साइन इनवर्स √x माइनस ax माइनस a अंडर रूट में माइनस ax, तो सिद्ध करना डी डी एक्स ऑफ y इक्वल 1/2 रूट x और √1 माइनस एक्स। यहाँ देखिए बेटा, आपका यह क्वेश्चन दिया हुआ साइन इनवर्स, इसमें बेटा x कॉमन ले लो, तो √x बाहर आएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस a माइनस, इसमें √a कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स।
अब आप क्या करिएगा, अंडर रूट ए और अंडर रूट लेट अंडर रूट एक्स को जैसे आप मान लो साइन ए, ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। अंडर रूट ए को साइन ए मान लो और अंडर रूट एक्स को साइन ए मान लो, तो अंडर रूट ए को साइन बी मान लो, ठीक है बेटा। इस तरह आपने मान लिया। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक्स इज इक्वल हो गया साइन स्क्वायर ए और ए इज इक्वल हो गया साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, जब हम मान रखेंगे तो 1 माइनस ए आप निकालोगे, तो 1 माइनस ए का मतलब हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो अंडर रूट 1 माइनस ए हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस कॉस। देखो बेटा, इसी को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी। तो फाइनली आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस ए को कॉस बी, चूँकि अंडर रूट लगाया तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ देखो बेटा, 1 माइनस एक्स निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल हो गया कॉस स्क्वायर ए, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स आपका क्या आ गया, कॉस ए। ये मैंने माना, इसको मान रख दीजिएगा। तो आपका बाई इज इक्वल हो गया साइन इनवर्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट एक्स मतलब साइन ए अंडर रूट 1 माइनस ए, तो क्या हो गया कॉस बी। बीच में आपका चिन्ह किसका है, माइनस का, अंडर रूट ए साइन बी और अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा कॉस बी। तो देखिए बेटा, आपका सूत्र बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो फाइनली ये हो गया बाई इज इक्वल साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी, ठीक है बेटा। तो बाई इज इक्वल हो गया आपका ए माइनस बी, क्योंकि प्रतिलोम फलन से यह समाप्त। तो बाई इज इक्वल हो गया, ए का मान हो गया, यहाँ से निकालिएगा ए का मान, तो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, और बी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट ए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल साइन इनवर्स का 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स आएगा, और इनटू में अभी हम अंडर रूट एक्स का और करेंगे ये है, और माइनस ये हो गया 0 क्योंकि इसमें ए है। तो आपका देखिए बेटा, इसका हो गया 1/2 रूट एक्स, तो 1 माइनस एक्स और इनटू में 1/2 रूट एक्स। देखिए बेटा, हमको यही सिद्ध करना था 2 रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न था, और अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और रेगुलर शाम को 8 बजे हमारी क्लास लेते रहिए, आपका कोर्स बहुत अच्छे से हो जाएगा। धन्यवाद।